Now, जैसे आपने यहाँ पर एंटर कर दिया है, इसमें लिख दो रीड द एंटायर कंटेंट एंड देन वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन। एंटर। गॉट इट। अब गाइस जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, मैंने एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट दिया, कंटिन्यू द फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम द इनपुट। मतलब जो इनपुट मैंने आपको दिया था उस इनपुट का जो फर्स्ट सेक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं। जीपीटी में जाऊंगा, पेस्ट एज अ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब इस कंटेंट को मैं ह्यूमनाइज करने की कोशिश करूंगा। द मोमेंट आई क्लिक ऑन ह्यूमनाइज, अब मेरा कंटेंट जो है बाईपास जीपीटी इनमें वो सारी चीजें हटा रहा है जो कि एक्चुअली में एआई डिटेक्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि भैया ये तो चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनी से लिख पाया गया है। तो चेक फॉर एआई कंटेंट। गाइस इसने पास एस ह्यूमन कर दिया कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये ह्यूमन कंटेंट माना जाएगा। कि कुछ वर्ड्स को चेंज करके आप इस पूरे कंटेंट को एआई फ्री बना सकते हो। कैसे? चलो और मैं प्रैक्टिकली करके आपको ये दिखा देता हूं। जैसे फर्स्ट लाइन है, इन द हसल बसल ऑफ मॉडर्न लाइफ आवर बैकयार्ड ऑफ्टन बिकम्स अ नेग्लेक्टेड कॉर्नर ऑफ आवर होम्स। अब इसका मीनिंग तो मुझे पता है, सिर्फ मुझे कुछ वर्ड्स चेंज करने हैं। क्या आपने कभी जिंदगी में भी सोचा था कि आप 10 आर्टिकल दिन के लिख पाओगे? आप बोल रहे हो क्या बात कर रहे हैं बाबा? 10 आर्टिकल, ये कोई पॉसिबल बात है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। जी हाँ, मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अब ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप उस तरीके से काम करो जिस तरीके से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो होने क्या वाला है कि मेरे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने प्रूव करा था कि 2027 तक जो है मैक्सिमम जनता अमेरिका की जो है वो फ्रीलांसर बन जाएगी, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल जॉब में से निकाल दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि उनको जॉब मिले ना, इसलिए वो फ्रीलांसिंग करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया में इस ट्रेंड को आने में देर नहीं लगेगी। अगर अमेरिका में जॉब जाएगी तो इंडिया में भी जॉब जाएगी। ये हमेशा प्रूफ हुआ है कि जब जब वहां पर आफत आई है यहाँ भी आया है। और इतना ही नहीं, जब आने वाले टाइम में एआई टूल बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे तो जॉब जाना कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो कंपनीज पे करती हैं रिसोर्सेज को, सैलरी देती है, वो एआई टूल को यूज करके वो सारा काम करवा लेंगी, तो उनको इतने सारे रिसोर्सेज रखने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको फ्रीलांसिंग का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप लोगों के लिए, मतलब दुनिया के लिए आर्टिकल लिख के, छोड़ दो अपने ब्लॉग के लिए एडसेंस से कमाना, एडसेंस आपको 45 दिन बाद पैसे देता है। फ्रीलांसिंग में आपको आपका क्लाइंट जो है वो नेक्स्ट डे पैसे दे देगा। मतलब आज उससे काम उठाओ, कल डिलीवर करो, कल ही पैसे ले लो, मतलब इमीडिएट पेमेंट। वेट क्यों करना है यार गूगल के लिए 40 दिन 45 दिन, मतलब इट्स यूजलेस। तो चलो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दिन के 10-10 आर्टिकल लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, और वो भी गूगल पे रैंक करेंगे। और जब आपका क्लाइंट ये देखेगा ना कि आपके दिए आर्टिकल उसके लिए काफी वैल्यूएबल है, मतलब गूगल से भी ट्रैफिक ला रहे हैं और बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल भी है, मतलब उसके ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है, गूगल को भी पसंद आ रहा है, उसके तो बल्ले बल्ले, वो गूगल एडसेंस से अर्न करे, लेकिन आपको वो तुरंत पे करेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस वीडियो। तो चलो अब मैं जल्दी से स्टेप्स बता देता हूं कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो मैं कंटिन्यूअसली फ्रीलांसर्स तैयार कर रहा हूं, फ्रीलांसिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं आपको आने वाले 100 दिन में, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, उसको एक्टिवेट जरूर करना ताकि इमीडिएट वीडियो आए, एंड देन आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको फ्रीलांसिंग का कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं हूं ना, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइस सबसे पहले काम ही करते हैं ना, प्रूफ ले लेते हैं कि कितना पैसा बना सकता हूं मैं आर्टिकल राइटिंग के फ्रीलांसिंग से। तो यहां पर मैं अपवर्क में हूं, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अभी फाइवर से भी थोड़ा ज्यादा ही काम दे देता है, इतना मान के चलो। तो यहां पर मैं जाऊंगा और मैं लिखूंगा आर्टिकल राइटिंग। तो गाइस यहां पर देखो कमाल, $20,000 तो सिर्फ ये एक्सपर्ट एसईओ कंटेंट लिख के कमाती है, आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटर, मतलब बाकी लोगों के लिए ब्लॉग लिखती है। $20,000 अभी तक ये कमा चुकी है। देन नेक्स्ट आते हैं $30,000 ये भी कमा चुकी है फिलीपीन से। ये देखो $400,000 मतलब $4 लाख, $7 लाख पाकिस्तान का बंदा। इफ्तिकार साहब क्या धमाल मचा रहे हो आप तो। 50,000, 1 लाख, और ये डॉलर्स में है गाइस, ये INR नहीं है। $10,000, $70,000, और अगर मैं फोर्थ पेज में भी जाऊं तो गाइस $20,000, $4,000, $10,000, मतलब ये लोग वो हैं जो कि आर्टिकल लिख के कमा रहे हैं। तो अब मैं आपको ना कहानी समझाता हूं कि कैसे आप डेली के 10-10 आर्टिकल लिख सकते हो अगर आपने स्पीड पकड़ ली, जो कि बिल्कुल लेजिटिमेट है, मतलब गूगल की नजरों में भी वो बिल्कुल लीगल है और इतना ह्यूमन रीडेबल होगा कि जिनके लिए लिख रहे हो, जैसे ये अपने क्लाइंट्स के लिए लिख रहे हैं तो क्लाइंट्स भी खुश है, तभी तो वो बैक टू बैक काम दे रहे हैं। $15 पर आवर चार्ज करके अगर कोई $20,000 तक पहुंचा है, इसका मतलब इसके पास बहुत क्लाइंट है, रिपीटेड क्लाइंट है, तभी जाके इस अमाउंट तक ये पहुंच पाया है। और आज हम इसी को ही क्रैक करने वाले हैं कि कैसे ये चीज ये लोग पॉसिबल कर रहे हैं और आप भी करोगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसमें 5 स्टेप शामिल है, और ये 5 स्टेप्स में से थर्ड स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बेस है। इनफैक्ट ये कह सकते हो कि वो सोल है इस पर्टिकुलर वीडियो का, क्योंकि ये सारा टेक्निक जो है उसी पर निर्भर करेगा। अगर आप उसे सही से नहीं कर पाते हो तो उसका मतलब आज का वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, आपका आर्टिकल बिल्कुल भी ना रैंक करेगा और आपका क्लाइंट आपके पास कभी वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए वो वाला आर्टिकल जो आप चैट जीपीटी से लिखवाओगे वो कूड़ा है, वो तो वो खुद भी कर सकता था। ये 5 स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोशिश करना कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ही काम करो, क्योंकि अगर आप ऑल टाइप ऑफ कैटेगरी का ले लोगे, जैसे ट्रैवल भी ले लिया आपने, फूड भी ले लिया आपने, साइंस भी ले लिया आपने, ऑटो
ऑटोमोबाइल भी ले लिया, आपने डिजिटल मार्केटिंग भी ले लिया, हर टाइप का अगर आप आर्टिकल लिखने बैठ गए तो आप अपने सर्विस में क्वालिटी दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सब चीज का नॉलेज नहीं रख सकते हो। तो डिस्क्लेमर ये है, कोशिश करो कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी पे ही काम करोगे, क्योंकि काम करते करते इतना नॉलेज हो जाएगा कि धीरे धीरे आपका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो भी आपके पास काम आ रहा है ना वो ऑलरेडी आपके नॉलेज में है, आप जल्दी जल्दी काम करके डिलीवर कर पा रहे हो। और प्लस जो क्वालिटी आएगी ना उस कंटेंट के अंदर, उससे आपके क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट से रेपुटेशन बढ़ेगा और आपके पास रिकरिंग इनकम एक ही क्लाइंट से लाइफ टाइम जनरेट होती रहेगी। सो आओ गाइस स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज रिसर्च ऑन द टॉपिक जो आपके क्लाइंट आपको दे रहे हैं। तो मान लेता हूं मेरा टॉपिक है हाउ टू क्लीन द बैकयार्ड ऑफ योर हाउस। अब जैसे कि मेरा मैक्सिमम जो क्लाइंट बेस होगा वो अमेरिकन होगा, तो अमेरिका में जो मैक्सिमम क्वेरीज होती हैं उस अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी क्वेरी है, हाउ टू क्लीन द बैकयार्ड ऑफ योर हाउस। अब आपके पास रिसर्च में दो तरीके हैं, एक है मैनुअल तरीका कि आप गूगल में जाओ, एक एक को ओपन करो, लाइक दिस ओपन, लाइक दिस ओपन, अलग अलग टैब में ओपन करो और इन सब को खुद रीड करते हुए चलो कि इसमें आपको क्या क्या बेहतरीन मिल रहा है, उसे नोट डाउन कर लो। ये हो गया मैनुअल तरीका, जो कि ऑफ कोर्स कर सकते हो क्योंकि बहुत लोग इसको आज भी करते हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड। बट द सेकंड वे इज कि यू कैन यूज अ टूल व्हिच इज परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी एक ऐसा तरीका है रिसर्च करने का, ये गूगल ही मानो कि गूगल को रिसर्च करके ही ये काम करता है, लेकिन आपका फायदा पता क्या होता है कि आपको मैनुअली एक एक को ओपन नहीं करना पड़ता, जो कि गूगल में सारे रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल भी आपको अलग से नहीं देखना पड़ता है। परप्लेक्सिटी भी बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करता है। जैसे मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट दिया कि गो टू गूगल यूएसए एंड सी व्हाट आर टॉप 10 रिजल्ट्स ऑन हाउ टू क्लीन द बैकयार्ड ऑफ योर हाउस एंड देन समराइज ऑल द कंटेंट इन वन। आई नीड हेडिंग्स विद देयर सब हेडिंग्स एज वेल एज बुलेट पॉइंट्स इफ एनी। मतलब मैंने इसको कहा है कि आप गूगल पे जाओ और ये कीवर्ड लिखो और इस कीवर्ड को लिखने के बाद इन सबको ओपन करके देखो और ओपन करने के बाद एंड देन समराइज ऑल द कंटेंट इन वन, और फिर उसके हेडिंग्स वगैरह सब हेडिंग्स वगैरह के साथ आप मुझे बुलेट पॉइंट्स भी अगर उसमें है तो आप वैसे मुझे बना के दो इन सब का। तो गाइस परप्लेक्सिटी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ, इसका प्रीमियम वर्जन भी है एक लिमिट के बाद, बट आप फ्री में भी काम आराम से चला सकते हो। अभी जैसे कि मैं इसका फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, मैं प्रो वर्जन नहीं यूज कर रहा हूं। तो आप देखो इसने क्या किया गाइस, इसने मुझे समराइज करके दे दिया है उन सारे पेजेस में से कंटेंट निकाल के जो कि मैं अलग से करने वाला था। तो गाइस अब नाउ यहां से मुझे आइडिया लग गया है कि अमेरिका में बैकयार्ड को क्लीन कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से मेरा रिसर्च हो गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप जो मुझे करना है, अब मुझे इसके कंटेंट को उठा के चैट जीपीटी पे ले जाना है, कॉपी, या फिर अगर आप चाहो तो यहां से भी कॉपी कर सकते हो, एक ही बात है। मैं यहां से कर लेता हूं और पूरा यहां पर डिटेल एंटर कर दो। नाउ जैसे आपने यहां पर एंटर कर दिया है, इसमें लिख दो रीड द एंटायर कंटेंट and then wait for my instruction. Enter. Got it? I have read through the guide on how to clean the backyard thoroughly. अब ये मुझसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है। So guys, जो मेरा पहला इंस्ट्रक्शन है with the prompt is वो ये है, now I want to write a unique and extensive article using all these sections one by one. Don't write the entire content at one go. First, write an intriguing introduction in just 100 to 200 words for USA audience in their tone and style. मतलब मैं कह रहा हूं कि ये सारे सेक्शन इस्तेमाल तो करोगे लेकिन एक बार में नहीं करोगे, आप वन बाय वन करते हुए चलोगे। सबसे पहले मेरे लिए इंट्रोडक्शन लिख दो जो कि यूएस ऑडियंस के लिए होना चाहिए, उनके टोन एंड स्टाइल में, और मैंने इसको कर दिया एंटर। अब गाइस ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पहले इंट्रोडक्शन लिखेगा एंड वही मुझे चाहिए। अब गाइस जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, मैंने एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट दिया, कंटिन्यू द फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम द इनपुट। मतलब जो इनपुट मैंने आपको दिया था उस इनपुट का जो फर्स्ट सेक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं, और एग्जैक्टली इसने वही किया, इसने फर्स्ट से स्टार्ट किया। जैसे इसने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो मैं यहां पर आया और मैंने यहां पर कॉपी कर लिया उस फर्स्ट सेक्शन को। देन मैंने सिंपल इसे कुछ नहीं बोला, कंटिन्यू द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसने नेक्स्ट सेक्शन को इनपुट से उठाया, उसके ऊपर लिखा और मैंने यहां पर इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, और इस तरीके से मैं नेक्स्ट करता गया, कंटिन्यू द नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू द नेक्स्ट सेक्शन, और ये लिखता गया और मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट कर लिया विद प्रॉपर हेडिंग। और इस तरीके से करते करते मेरा कंटेंट जो है 948 वर्ड्स का हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी बिग, क्या ये मेरा आर्टिकल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको कॉपी करके कॉपी लिंक्स पे जाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि ये जो कंटेंट है ये पूरी तरीके से एआई काउंट होगा, ऑफ कोर्स हमने एआई से लिखवाया है तो एआई ही काउंट होने वाला है, और इसका वैल्यू मार्केट में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, 100% एआई। जस्ट लुक इनटू इट। तो ना इसको आप बेच सकते हो और ना ये गूगल पे रैंक होगा, मतलब ये किसी काम का है नहीं। तो अब काम का नहीं है तो हम इसको कर क्यों रहे हैं? हम इसको सिर्फ एक बेस बनाने के लिए कर रहे हैं। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप जो कि मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको ये
सेम कंटेंट को बेचने के लिए भी रेडी कर देगा और गूगल पे रैंक करवाने के लिए भी एप्रोप्रिएट कर देगा। कैसे, आओ चलो दिखाता हूं। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो यहां पर मैं रखूंगा कि कैसे मैं इस पर्टिकुलर चैट जीपीटी के कंटेंट को बेच सकता हूं, वो है बाईपास जीपीटी। अब बाईपास जीपीटी एक प्रीमियम टूल है, डोंट वरी, घबराना नहीं है जिनके पास बाईपास जीपीटी खरीदने का पैसा नहीं है। मैं आपको मैनुअल तरीका भी बताऊंगा, बट मैं दोनों बता के चलूंगा ताकि आप जिस अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो आप चल सकते हो। अब देखो यहां पर होने क्या वाला है, मेरे पास कंटेंट रेडी है क्योंकि कंटेंट यही होगा जो कि सबसे बेस्ट कंटेंट माना जाएगा रीड करने के लिए। अब मैं इसको कॉपी करके बाईपास जीपीटी में जाऊंगा, पेस्ट एज अ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहां पर अब इस कंटेंट को मैं ह्यूमनाइज करने की कोशिश करूंगा। द मोमेंट आई क्लिक ऑन ह्यूमनाइज, अब मेरा कंटेंट जो है बाईपास जीपीटी इनमें वो सारी चीजें हटा रहा है जो कि एक्चुअली में एआई डिटेक्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि भैया ये तो चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनी से लिखवाया गया है। तो अब ये कंटेंट इसने हमें लिख के दे दिया है जो इसके अकॉर्डिंग की ह्यूमनाइज हो गया है। बट क्या ये सच में ह्यूमनाइज हो गया है, कैसे पता लगेगा? तो इसी ने ही नीचे सारे अपने एआई डिटेक्टर्स पे जाके चेक कर लिया है और सब ने इसको राइट ग्रीन टिक दे दिया कि ये चैट जीपीटी या एआई टूल से लिखवाया नहीं गया है। लेकिन फिर भी हम एक काम करेंगे, हम इंडिविजुअली इस कंटेंट को जाके कॉपी पेस्ट करेंगे हर टूल पे। जैसे सबसे पहले विंस्टन एआई पे कॉपी करते हैं, स्कैन कर लेते हैं इसको, स्कैनिंग कंप्लीट। सो गाइस, इसने 56% ह्यूमन बताया है। ये रे ऊपर के कुछ रेड लाइंस है, नीचे के कुछ रेड लाइंस है, बीच के सारे जो है वो ह्यूमनाइज है। अब कंटेंट स्केल का भी देख लेते हैं, चेक फॉर एआई कंटेंट। गाइस, इसने पास एज ह्यूमन कर दिया कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये ह्यूमन कंटेंट माना जाएगा। देन कॉपी लिंक्स पे चलते हैं, एंटर करते हैं, स्कैन करते हैं। गाइस, कॉपी लिंक्स में भी एआई कंटेंट 0% निकला है, वेरी गुड। जीपीटी 0 में कर लेते हैं, एंटर, रन स्कैन। सो गाइस, इसको भी एज अ ह्यूमन कंटेंट बता दिया गया है। अब चलते हैं originality.ai पे, एंटर, स्कैन नाउ। तो गाइस, फाइनली originality.ai ने भी इसको कॉन्फिडेंटली ओरिजिनल बता दिया है कि ये कंटेंट आप ह्यूमन मान सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि दो जगह पे, जैसे कि इसने 56% दिखाया है, इसने 73% दिखाया है, अगर आप चाहते हो कि इससे आप खुश नहीं हो, आप बिल्कुल एकदम 100% श्योर होना चाहते हो कि आपका क्लाइंट पकड़ ही नहीं पाए, तो आप क्या करोगे, रीट्राई पे क्लिक करके इससे दोबारा लिखवा सकते हो। एक नए फॉर्म ऑफ कंटेंट आपके पास आ जाएगा। अब इसको कॉपी करते हैं और जहां पर एग्जैक्टली 56% आया था और 73% आया था, मैं वहां पर जाके स्पेशली इसको देखना चाहूंगा फिर से करके। स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करते हैं, एंटर, स्कैन नाउ। और एक यहां पर था, इसमें भी आते हैं, क्विक स्कैन पे क्लिक करते हैं, एंटर, स्कैन। दोनों जगह पे स्कैन चालू हो गया है, स्कैन कंप्लीटेड। गाइस, ये अभी भी 53% ही दिखा रहा है। अब यहां पर बाकी रह गया देखना कि ये कितना दिखाएगा, बस उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। गाइस, इसने अब बताया कि ये 81% जो है ये एआई ने लिखा है, मतलब अब वाला जो इसने लिख के दिया है ये एआई साउंड हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप इसको तब तक रीट्राई कर सकते हो जब तक कि आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि आपका क्लाइंट आपका काम जो है वो पकड़ ही ना पाए कि ये एआई से लिखवाया है। नाउ कॉपी अगेन, गो बैक, टेक्स्ट स्कैन, एंटर, स्कैन टेक्स्ट। देन यहां पर भी आते हैं, स्टार्ट न्यू स्कैन, एंटर एंड देन स्कैन। तो गाइस, नाउ फाइनली Winston.ai में हमने अचीव कर दिया कि 84% है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो पकड़ नहीं पाएगा कि ये कंटेंट एआई से लिखवाया गया था। बस देखना बाकी रह गया कि Originality.ai अब मुझे फाइनली क्या बताता है। सो गाइस, नाउ चीयर अप, Originality.ai ने भी मुझे इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि नाउ योर कंटेंट इज गुड टू गो। सो गाइस, अब जो आपके पास ये कंटेंट आया है, ये कंटेंट आप यहां से कॉपी करके अपने उस कंटेंट के साथ या तो आप चेंज कर दो या फिर इसकी एक अलग फाइल बना लो जो कि अब आप बेचने वाले हो अपने ऑडियंस को। Like from here, our busy lives today has quite significantly changed the way we use our backyard space. However, a little love and attention, it can become an oasis that can add both beauty and purpose to your plot. तो guys, ये जो content है ये बिल्कुल readable भी है और ये 100% AI free भी है। And now guys, second option के लिए जिसमें आपको बाईपास जीपीटी की जरूरत नहीं है, उसमें आपको आनी चाहिए थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि यहां पर आप मैं मैनुअल आपको बताऊंगा कि कुछ वर्ड्स को चेंज करके आप इस पूरे कंटेंट को एआई फ्री बना सकते हो। कैसे, चलो और मैं प्रैक्टिकली करके आपको ये दिखा देता हूं। जैसे फर्स्ट लाइन है, इन द हसल बसल ऑफ मॉडर्न लाइफ आवर बैकयार्ड ऑफ्टन बिकम्स अ नेग्लेक्टेड कॉर्नर ऑफ आवर होम्स। अब इसका मीनिंग तो मुझे पता है, सिर्फ मुझे कुछ वर्ड्स चेंज करने हैं। इन द हसल एंड बसल ऑफ द मॉडर्न लाइफ को मैं चेंज कर दूंगा, इन अवर डे टू डे फास्ट पेस लाइफ को पेस्ट करते हैं, आर की जगह द बैकयार्ड ऑफ आवर होम, जो कि ये वाला था, यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट। आर ऑफ्टन ऑफ आवर होम, ऑफ्टन की जगह मेजरली कर दिया, बिकम्स नेग्लेक्टेड। तो गाइस, पूरा लाइन जो है मीनिंग सेम है, सिर्फ मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको लिख दिया, कुछ वर्ड्स चेंज करके। अब ये क्या बन गया, इन अवर डे टू डे फास्ट पेस्ड लाइफ द बैकयार्ड ऑफ अवर होम मेजरली बिकम्स नेग्लेक्टेड। यकीन मानो ये पूरा ह्यूमन बन गया, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी का है। इस तरीके से नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, येट को मैं सो कर दूंगा, सो बाय गिविंग अ लिटिल केयर इट कैन ब्लॉसम की जगह
ब्लॉसम, गूगल पे जाऊंगा और मैं ब्लॉसम का सिनोनिम ढूंढूंगा। मैं ब्लूम लिख सकता हूं, इट कैन ब्लूम, इस वर्ड को ब्लूम, इट कैन ब्लूम इनटू अ सीरीन। इसका एक बार सिनोनिम ढूंढते हैं। सीरीन का भी सिनोनिम देख लेते हैं। सीरीन को काम कर सकते हैं, काम एंड कूल, दोनों को यूज कर सकता हूं मैं, काम एंड कूल इनटू अ काम एंड कूल। रिट्रीट, रिट्रीट का भी देखना, अगर देख लो, वरना इतना चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंटर, नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे इसका मीनिंग जो है एज पर माय कंटेंट नहीं मिल रहा है। दैट कैन एनहांसेस बोथ द ब्यूटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जगह हाउस, ब्यूटी एंड फंक्शनैलिटी की जगह लैंडस्केप कर दो। तो गाइस इस तरीके से मैं अब जल्दी से कंप्लीट करता हुआ चलता हूं ताकि हम ज्यादा टाइम इस पे ना लगाएं, बाय जस्ट टॉकिंग एंड डूइंग। So guys, for a time being मैंने आप लोगों के लिए ये चेंजेस किए हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूं किसी भी एक में, फॉर एग्जांपल विंस्टन पे चलते हैं और मैं इसको पेस्ट करता हूं, स्कैन करता हूं। ओके, तो मुझे 600 कैरेक्टर्स मिनिमम लिखना है। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं दूसरे पे चला जाता हूं। तो गाइस मैं कंटेंट स्केल पे आ जाता हूं और यहां पर चेक कर लेता हूं। तो गाइस पासेस एज ह्यूमन, एक और देख लेते हैं, कॉपी लिंक्स कर लेते हैं, स्कैन टेक्स्ट एंटर स्कैन। सो गाइस एआई कंटेंट 0%, जीपीटी 0 में भी देख लो, न्यू स्कैन एंटर रन स्कैन। सो गाइस ह्यूमन, एक और देख लो, originality.ai में चलते हैं, स्कैन नाउ। ओके, इनको 100 वर्ड्स चाहिए, इस पे कर नहीं सकता। तो गाइस मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मैक्सिमम जगह पे या मैक्सिमम एआई टूल में मेरा जस्ट खुद के कुछ वर्ड्स चेंज करके सेम कंटेंट को मैंने ह्यूमन बना दिया है और ये करने में मुझे हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगे हैं और पूरा कंटेंट करने में मुझे मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। एंड उसके बाद ये कंटेंट मैं सेल कर सकता हूं $15-20 में, जो कि मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा इसको डिलीवर करते ही। वरना गाइस आप करने को तो गूगल एडसेंस से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप पहले ब्लॉग लिखोगे, एसईओ करोगे, रैंक कराओगे, फिर ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक से फिर आपका गूगल एडसेंस पे क्लिक होगा, कितना सीटीआर मिलेगा, उस अकॉर्डिंग आपको जाके 50 दिन बाद पैसे मिलेंगे। यहां पर इमीडिएट अर्न कर सकते हो। ये होता है रियल बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग। गाइस अभी तो देखते जाओ आगे होने क्या क्या वाला है। इस चैनल पे एग्रेसिवली मैं आपको इस तरीके का फ्रीलांसर बना दूंगा, आप जिस भी इंडस्ट्री में हो आपका करियर बिल्कुल सेव कर दूंगा। बस आपको मेरे वीडियोस को देख के ना प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी सवाल होगा, मैं हूं, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे कमेंट्स आप लोगों के लिए खाली हैं, आप मुझे ईमेल डायरेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको फ्रीलांसर ताबड़तोड़ बनना है ना, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी को यूज करने का एकमात्र तरीका है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्योंकि आज जो मैंने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट दिया था, दैट वाज नॉट एट ऑल अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट। मतलब वो बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट था, जिसके बाद आपको थोड़ा बहुत कोई कंटेंट मिल गया। लेकिन आपको एडवांस कंटेंट अगर चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा कंटेंट जिसके बाद आपका जो क्लाइंट है वो बिल्कुल वाह वाह करते रहे आपका, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सीखनी पड़ेगी। अब सीखने के लिए मेरे पास कोर्स है, आप चाहो तो मेरा कोर्स ले सकते हो, वरना आप कहीं से भी सीखो, लेकिन सीख जाओ, वही एकमात्र फ्यूचर है आने वाले 10 सालों का। या तो लेट हो जाओगे, अब बाद में सीखोगे, लेकिन सीखोगे जरूर। लेकिन जब लेट हो जाओगे, उससे पहले बहुत लोग करके आपसे बहुत पहले सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तब या तो देख के उनको अपने आप को कोसोगे या फिर कंपटीशन में लगे रहोगे कि नहीं मुझे करना है। लेकिन तब स्टार्ट करोगे तो उसका नुकसान तो आप झेलोगे ही झेलोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चैट जीपीटी को अपना दोस्त बना लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। और अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो मैंने उसके 3 लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में रखे हैं। टोटल 14 वीडियोस में आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाओगे, उसमें से 3 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर दी हैं, जाके अभी का भी देखो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो इसको छोड़ना नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या डिसीजन लोगे। लेकिन फ्रीलांसिंग करना है ये मन में ठान लो, क्योंकि जॉब वगैरह के पीछे बिल्कुल मत पड़ो, यूजलेस हो जाएगा आने वाले टाइम में। पूरा चैनल आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आने वाले 100 डेज तक मैं ऐसा पंप कर दूंगा आपको आपके स्किल्स पे कि आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, आप उस पर डिलीवरी भी करोगे और आपको अर्निंग भी होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कौन सी वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे आप नहीं जानते ना। तो चलो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए इस टाइप के कंटेंट के साथ। बाय।